नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम आज जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है महंगाई। दरअसल बीच में एक गाना आया था कि महंगाई डायन खाए जात है। तो महंगाई चारों तरफ है। हम देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी जो राष्ट्र है पाकिस्तान, वहाँ पर खाने पीने के लाले पड़ गए। बहुत सारे देशों में जो है महंगाई चरम पे पहुँच गई है और अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। हमारे अपने देश में चूंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस तरह यहाँ पर वो उसकी लड़खड़ाहट तो दिखाई नहीं देती। पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो किसान है, जिसको लेकर पिछले 2 साल पहले हमने लगातार देखा कि किसान जब बिल आया उसको लेकर किसानों ने आंदोलन किया और सरकार को मजबूरन वो किसान बिल वापस लेना पड़ा। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि किसान की जो है दुर्दशा बनी हुई है। किसान लगातार जो है एक तरफ महंगाई की मार झेल रहा है, एक तरफ मौसम की मार झेल रहा है, कई जगह सिंचाई के साधन नहीं है। इन सब के बीच में किसान जो है लगातार संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करके जैसे तैसे अपने को बचा रहा है। बहुत सारे किसान जब अपने को संभाल नहीं पाते और कर्ज के बोझ से डूब जाते हैं तो आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। हमारे देश में ये बड़े पैमाने पे कई राज्यों में, महाराष्ट्र और बहुत सारे राज्यों में देखने मिलता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि कभी छत्तीसगढ़ में टमाटर उगाने वाले किसान, कभी महाराष्ट्र में प्याज की फसल लेने वाले किसान, तो कभी कहीं गन्ना किसान, कहीं के पास कपास लगाने वाले किसान सिस्टम के आगे घुटने टेक ही देते हैं। तमाम सरकारें इनके बारे में लाख लुभावन बात करें, लेकिन धरातल पे सच्चाई बिल्कुल अलग है। एक तरफ महंगाई डायन लगातार सुरसा की तरफ अपना मुंह खोल रही है, सरकारें खामोश हैं, तो दूसरी तरफ देश का एक बड़ा तबका, देश के अन्नदाता अपने मेहनत की कमाई का लागत मूल्य भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ये कैसा दुर्भाग्यजनक है। बाजार में जिन वस्तुओं के दाम से लोग बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ किसान अपनी फसल के बदले मिलने वाले मूल्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में मुझे धूमिल की कविता याद आती है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। धूमिल की यह कविता में आई ये तीसरा आदमी कौन है, इस सवाल का जवाब साफ साफ आज भी नहीं मिल पाता। लगभग हर साल छत्तीसगढ़ में कई जिलों में टमाटर लगाने वाले किसान अपनी फसल को सड़कों पर फेंकने या खेत में सड़ने पर क्यों मजबूर हैं? इस साल महाराष्ट्र में प्याज की अच्छी पैदावार रही, लेकिन ये किसान के लिए खुशी का सबब नहीं बन पाया क्योंकि उन्हें प्याज की कीमत नहीं मिल पा रही। महाराष्ट्र में प्याज का रेट अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 1 क्विंटल जनवरी में प्याज का औसत भाव 1392 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं फरवरी महीने में इस भाव में तकरीबन 800 रुपये की गिरावट आई। हालात ऐसे हैं कि किसान को अब सिर्फ 500 रुपये मिल पा रहे हैं। किसानों को अपनी लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रही। वे खड़ी फसल को ट्रैक्टर चला रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो NCRB के मुताबिक 2021 में कुल 5,500 कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या की। ये आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा किसान कृषि श्रमिक बन रहे हैं। एक किसान परिवार कृषि के मुकाबले मजदूरी पे अधिक निर्भर है। प्रेमचंद ने अपनी कहानी में पूस की रात हो, चाहे हम कफन कहानी की बात करें, चाहे हम गोदान की बात करें, जो स्वतंत्र भारत के पहले की कहानी थी, उसमें उन्होंने महाजनी सभ्यता का जिक्र किया था और ये जिक्र किया था कि किसान किस तरह से शहरों की ओर पलायन कर रहा है और मजदूर बनने के लिए कैसे मजबूर है। अब अगर हम आंकड़ों में जाएं तो 2021 में जारी नेशनल सैंपल सर्वे के आकलन के दस्तावेज जो हैं उसके अनुसार कृषि परिवार की कुल औसत आय में सबसे अधिक 4,063 रुपये की हिस्सेदारी मजदूर से प्राप्त हुई थी। एक तरफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के बड़े बड़े ले कोल्ड स्टोरेज बनाकर किसानों की फसल को बचाने और उन्हें अधिकतम कीमत दिलाने की बात लगातार देश के बड़े नेता हर मंच से करते हैं। 2022 में किसानों की कमाई दुगनी करने वाले वादे कब पिछड़ गए और किसानों की याददाश्त से मिट गए, ये शायद किसानों को भी याद नहीं है और उस सरकार को भी याद नहीं होगा जिसने किसानों के लिए वादे किए थे। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 140 फूड पार्कों की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन इसके लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान भी किया गया। पूरी राशि व्यय हो चुकी है। कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो ये कार्य भूमि के चयन से आगे नहीं बढ़ पाया। उदयपुर, सीतापुर, प्रतापपुर, सुकमा आदि विधानसभा क्षेत्र में फूड पार्क की स्थापना का काम चल रहा है। केरल में किसानों को बड़ी राहत देते हुए सब्जी का न्यूनतम मूल्य है वो तय किया गया। इसके तहत 16 प्रकार की सब्जियों को रखा गया है,
लेकिन इस तरह की ठोस पहल अभी भी देश के दूसरे हिस्सों में नजर नहीं आती। आज़ादी के बाद खेती किसानी को देश की आत्मा मानते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन खेती नहीं। अब हम ये सोचते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो भारत जो है हमारा एक बड़ा देश है, दुनिया में जो है 7वें नंबर का एक बड़ा देश है आकार में। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 136.6 करोड़ के आसपास होनी थी। इसमें 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के करीब 27.3% लोग हैं। यह संख्या करीब 37.14 करोड़ हो जाती। इतनी बड़ी युवा ताकत का इस्तेमाल करके भारत को हम तेजी से विकसित राष्ट्र की दिशा में बढ़ा सकते हैं। पर हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत बेरोजगारी जो है वो चरम पर है और महंगाई भी चरम पर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदाहरण देते हुए कहा था कि आज पोर्टल से दूर दराज के छोटे दुकानदारों या रेवड़ी पटरी वालों को ये मौका मिला है कि वे सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सकें। अब सवाल ये है कि अगर ये सब अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो वो किसान क्यों मारे मारे फिर रहा है, उसको टमाटर क्यों नष्ट करना पड़ रहा है, उसके प्याज का मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है। और प्याज जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बाजार में जाते हैं तो हमको आंसू रुलाता है। हम प्याज काटने में उतना नहीं रोते जितना खरीदने में रोते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि जहां प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम अपनी उपज का सबसे अच्छा मूल्य जो है, किसान एक जगह रहते हुए अपनी उपज का सबसे अच्छा मूल्य जो है वो पा सकता है, पर क्या हकीकत में ऐसा है? अगर हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात भी प्रधानमंत्री ने की है और वो कह रहे हैं इसमें क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो और तकनीक बहुत मदद कर सकती है, पर ये तकनीक कहाँ है? अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महंगाई के दौर में घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाया जाना आम आदमी के साथ लूट है। इतना ही नहीं, पार्टी ने रियायत दर पर रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराने की राजस्थान सरकार का जो मॉडल है उसका आश्वासन दिया कि वो सत्ता में आएगी तो वो 500 रुपये प्रति सिलेंडर कीमत करके इस लूट को खत्म करने की बात की है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे, उन्होंने भी कहा कि घरेलू और व्यावसायिक गैस के सिलेंडर के दाम में बड़े इजाफे को लेकर सबने, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, महंगाई को कोसा है। सवाल ये है कि महंगाई बढ़ रही है। जो कर्मचारी हैं वो महंगाई भत्ते के लिए जूझ रहे हैं कि हमको महंगाई भत्ता दिया जाए। वो तो एक लामबंद होकर महंगाई भत्ता ले भी लेंगे, पर सवाल है कि एक किसान जो दिन भर अपनी खेत में, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, जो अपनी खेत में रहता है, जो अपनी फसल से आस लगा के रखता है, वो किसान कहाँ जाए, किसके पास जाए? कहने को बहुत सारी बातें हो रही है, किसानों के हित में बात हो रही है। हर सरकार कहती कि वो किसान की सरकार है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने समर्थन मूल्य से ज़्यादा पर किसानों का धान खरीदा और अब तो 2800 रुपये जो है प्रति क्विंटल की भी बात भी हो रही है। ये धान तो बिक जाएगी, पर सब्जी का क्या होगा, टमाटर का क्या होगा, प्याज का क्या होगा? वो किसान जो केवल एक फसल लेता और बाकी समय सोचता है कि मैं सहयोगी फसल लूँ, उसका क्या होगा? तो दरअसल एक तरफ किसान को ना तो उसकी जो फसल है उसका उचित मिल पा रहा है, ना वो बाजार में अपनी चीज़ें बेच पा रहा है, और जो उत्पादित कर रहा है उसको उसे सड़क पे फेंकना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही विडम्बना है। यदि हम इसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं, हम टमाटर के लिए केचप और बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से किसान को इसका लाभ मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। जिस तरह दूध को लेकर गुजरात में एक श्वेत क्रांति हुई थी और दूध जो है अब वहाँ पर एक आय का बड़ा माध्यम बना है, हमारे छत्तीसगढ़ में खास करके जो लोग सब्जी भाजी उगा रहे हैं उन किसानों को किस तरह मदद हो, ये देखना सरकार का काम है। और महंगाई पे कंट्रोल हो और एक दूसरे को कोसने की बजाय महंगाई को कैसे कम किया जाए, अगर इस पर विचार होगा तो किसान को भी राहत मिलेगी, आम आदमी को भी राहत मिलेगी, और जो महंगाई से सब लोग हलाकान हैं वो भी कहीं कम होगा। नमस्कार।